सेकेंड में है टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो भैया आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं भाई, जिसमें दो साइड हमारी इक्वल होती हैं। तो ये हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया जिसमें दो साइड इक्वल, लग नहीं रही दो साइड इक्वल, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको लग रही होगी दो साइड इक्वल है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, विद फिक्स्ड बेस बी, यानी कि बेस इसका फिक्स कर दिया गया है, आर डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है जो एक ट्राइंगल अगर मैं ए बी सी लेता हूं, ये तो फिक्स बेस है, तो अगर मैं इक्वल साइड को x मान लूं, इक्वल साइड को अगर x लेट कर लूं, तो अब पढ़ो फिर से, टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो अगर मैंने इसकी साइड x ली है तो इसका मतलब है आपको dx/dt दे रखा है। क्या दे रखा है, dx/dt कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डिक्रीज है तो आपको याद हो तो डिक्रीजिंग में मैंने बताया था कि माइनस लेते हैं, तो -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना समझ में आया। हाउ फास्ट एरिया इज डिक्रीजिंग व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, मतलब आपको ये बताना है कि हाउ फास्ट एरिया इज डिक्रीजिंग व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। वो तो बाद में हम x की वैल्यू b के बराबर लेंगे, लेकिन तब जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। देखिए आपने देखा होगा ना, जब हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक्सरसाइज की थी, जब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जब डिक्रीजिंग की बात करते हैं, उस टाइम x को बाद में b पुट कर देना है, अभी नहीं। लेकिन लिखा ना कि हाउ फास्ट एरिया डिक्रीजिंग, यानी किस रेट से एरिया डिक्रीज करेगा, कब, जब जो इक्वल साइड है वो अपने बेस के बराबर हो जाएंगे, यानी b के बराबर होगा, लेकिन वो लास्ट में करना है। ओके चलो एरिया निकालना है पहले, तो हमें एरिया को डिक्रीज करना है ना, तो डिफरेंशिएट तब करोगे जब एरिया आएगा तुम्हारे पास। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी हाइट को हम y लेट कर लेते हैं यहाँ पे, और अगर टोटल b था, और आपने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब परपेंडिकुलर बनाते हो तो बेस बाइसेक्ट हो जाता है, यानी ये b/2 होगा और इधर भी b/2 होगा। तो अगर मैं अभी एरिया की अगर आपसे बात करूं तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस हमारा b है और हाइट हमने y ली है, यही तो होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन y जो हमारे पास है, y का तो इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो भी रोल है वो x का रोल है। जैसे dx/dt दे रखा है ना, इक्वल साइड के बारे में दे रखा है, बेस के बारे में दे रखा है, हाइट के बारे में थोड़ी ना दे रखा है। लेकिन वो तो हमारी मजबूरी थी कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हमने y ले ली। तो आप क्या करो, पाइथागोरस से y की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर डिफरेंशिएट कर दो। तो अभी तो इसको फर्स्ट इक्वेशन देके छोड़ दो, और अब इस ट्राइंगल में अगर इस पॉइंट को अगर आपने m ले लिया तो AMC ट्राइंगल आप ले लीजिए। AMC अगर आपने ट्राइंगल लिया तो ये आपका y है और ये b/2 है और ये x है। तो पाइथागोरस से क्या आएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो b²/4 प्लस y² इक्वल टू x²। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं, dx/dt हमारे पास है -3। ठीक है, अब इसको इधर लाओ तो y² आ जाएगा x² माइनस का b²/4, 4 अगर एलसीएम ले लिया तो 4x² माइनस का b² y²। अब स्क्वायर रूट कर दीजिए तो y आ जाएगा √ 4x² माइनस b² अपॉन, और ये तो 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो फाइनली y के लिए हमारी ये आई है। फिर से एक बार देख लो, मैंने b²/4 को इधर करा, 4 एलसीएम लिया, 4x² माइनस b² अपॉन 4, और फिर स्क्वायर रूट करा तो 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये सेपरेट मतलब स्क्वायर रूट हो गया। अब y को इसमें पुट कर दो एरिया वाले में, तो एरिया इक्वल टू हाफ b, y के लिए ये है हमारी रूट 4x² माइनस b² अपॉन 2। तो 2 × 2 4, तो a इक्वल टू b/4 तो बाहर कर लो, और ये रूट में जो है इसका डिफरेंशिएशन अब हम करेंगे। अब हमें लिखा था हाउ फास्ट एरिया डिक्रीजिंग, यानी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। b/4, b यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था फिक्स्ड बेस्ड है, बेस को चेंज नहीं करा जा रहा, तो यानी कांस्टेंट टर्म है। तो चलो dA/dt निकाल रहे हैं, तो b/4 तो बाहर कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है,
1/2√x, यही तो होता है। और फिर अंदर वाले पार्ट का करोगे तो 4x² माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का तो 4 बाहर रहेगा, x² का 2x, तो यानी 8x आ जाएगा, और बी स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा। और फिर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें इस x का भी तो करना पड़ेगा। जैसे आप ये सोचो कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, किसका, 4x² का, चलो 4 तो बाहर आ गया, x² का चलो 2x भी हो गया, लेकिन इस x का करना पड़ेगा कि नहीं t के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ x होता तो 2x आता, तो ये dx/dt आएगा। तो मैंने देखो 8x तो लिख दिया, तो अब आपको मल्टीप्लाई में dx/dt और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ गया देखो, 4 2 जा 8, तो 8 तो ये कट गया, तो b और x आपका है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x² माइनस का b² dx/dt के लिए -3 है। अच्छा, क्या मैंने यहाँ पे dA/dt यानी डिफरेंशिएट कर लिया है पूरी तरह से? देखो कहीं भी अब डिफरेंशिएशन नहीं है। तो आपसे बोला था हाउ फास्ट एरिया डिक्रीजिंग, कब कितना एरिया किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, जब जो इक्वल साइड है वो बेस के बराबर हो, यानी कि x को आपको b पुट कर देना है। तो b इंटू एक्स के लिए b पुट कर दी अपॉन 4b² माइनस b² इंटू ये माइनस का 3b है, तो माइनस का 3b², ये रूट में 3b² आएगा, तो माइनस 3b² अपॉन √3b, तो एक b कट जाएगा और √3 से एक √3 कट जाएगा, तो माइनस का √3b आ गया और नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मैंने बताया भी था कि नेगेटिव खुद में शो कर रहा है कि एरिया डिक्रीज कर रहा है। तो आप लिखोगे क्या, अगर ये मैं सब कुछ हटा दूं तो आप ऐसे तो लिखोगे एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट √3b आया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, पर सेकेंड टाइम का हो गया। और मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, इसको मैंने उस टाइम एक्सप्लेन भी किया था। अगर आप dA/dt माइनस √3/b लिख रहे हो, इसका मतलब वो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस में यानी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब आप लैंग्वेज में वो चीज़ लिख रहे हो तो आप माइनस नहीं लिखते हो, नहीं तो कन्फ्यूज होगा सर उसमें माइनस आया तो आपने माइनस नहीं लगाया, क्योंकि आप लैंग्वेज में लिख रहे हो, आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है।